नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट की कहानी जिसने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी जेडीयू का कब्जा तो कभी बीजेपी का झंडा तो कभी आरजेडी का परचम। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिला प्रत्याशियों का जलवा भी खूब रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा सीट। दोस्तों, कल्याणपुर विधानसभा सीट का जन्म 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। पहली बार यहाँ 2010 में चुनाव हुए और सोचिए, डेब्यू चुनाव में ही जेडीयू की उम्मीदवार रजिया खातून ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उन्होंने आरजेडी के मनोज यादव को हराया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2009 में हुए उपचुनाव में आरजेडी के अशोक वर्मा जीते, जो पहले भी 2005 में विधायक रह चुके थे। फिर 2000 अक्टूबर और 2005 में अश्वमेध देवी का जलवा रहा। पहले समता पार्टी से और फिर जेडीयू से जीत हासिल की। कुल मिलाकर अब तक इस सीट पर 14 बार चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, भाजपा, समता पार्टी, जनता दल और लोक दल, लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। महिला शक्ति का जलवा 2010 का चुनाव इस सीट के लिए मील का पत्थर था। पहली बार बने निर्वाचन क्षेत्र पर जेडीयू की रजिया खातून मैदान में थी और उन्होंने जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर सीपीआई के रामायण सिंह रहे, यानी शुरुआत से ही इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। अब आते हैं 2015 की जंग पर। इस बार मैदान में थे भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह और जेडीयू की रजिया खातून। परिणाम आया और बीजेपी ने बाजी मारी। सचिंद्र सिंह ने रजिया खातून को 11,488 वोटों से हराया। इस चुनाव में कुल 2,26,628 मतदाता थे और लगभग 59.8% मतदान हुआ। खास बात यह रही कि 4,260 वोट नाटो में गए थे, यानी जनता ने साफ संदेश दिया कि उन्हें विकल्प चाहिए। अब आते हैं हालिया चुनाव पर। 2020 में इस सीट पर दिल की धड़कन बढ़ाने वाला मुकाबला हुआ। आरजेडी के मनोज कुमार यादव बनाम बीजेपी के सचिंद्र प्रताप सिंह, दोनों के बीच का अंतर बस बाल बराबर था। मनोज यादव को मिले 72,819 वोट, यानी 45.35%। वहीं सचिंद्र सिंह को मिले 71,626 वोट, यानी 44.61%। सिर्फ 1,193 वोटों का अंतर। सिर्फ 1,193 वोट के अंतर से आरजेडी ने सीट छीनी। इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की, जो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार भी माना जाता है। वही कल्याणपुर सीट पर सबसे बड़ी आबादी है भूमियार, कोयरी और पासवान वोटर। इसके अलावा भी मुस्लिम मतदाता लगभग 8%। और दोस्तों, 2010 से यह सीट एसएससी रिजर्व हो चुकी है, यानी यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। मजे की बात यह है कि बिहार की गिनी चुनी सीटों में से एक, जहां महिला उम्मीदवारों की मौजूदगी लगातार रही। 2011 की जनगणना के अनुसार इस सीट पर एसएससी मतदाताओं की संख्या लगभग 68,096 है। वहीं 20.9% है एसटी मतदाता। नाम मात्र के हैं बस 97, यानी 0.03%। मुस्लिम मतदाता लगभग 34,389, यानी 10.6%। ग्रामीण मतदाता यहाँ भारी संख्या में है, करीब 98.8%। शहरी मतदाता सिर्फ 1.2%, यानी असली लड़ाई गांव देहात के बीच होती है। अब सवाल उठता है कि यहाँ की जनता किस मुद्दों पर वोट डालती है।
2020 में जो बड़े मुद्दे सामने आए थे, उसमें सबसे आगे रहा गंडक नदी की बात। सड़कों और सिंचाई की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य की अव्यवस्था और रोजगार का सबसे बड़ा सवाल। लोगों का कहना था कि नेताओं के वादे बहुत होते, लेकिन असल जमीनी हकीकत बदलने में अभी भी वक्त लगेगा। दोस्तों, कल्याणपुर सीट की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ अक्सर महिला उम्मीदवारों ने मजबूती दिखाई है। 2010 में रजिया खातून, 2000 और 2005 में अश्वमेध देवी, यानी यहाँ महिलाओं का दबदबा रहा। लेकिन 2020 में समीकरण बदल गए और मनोज यादव ने तगड़ी लड़ाई जीती। अब देखना है कि असली अगली बार महिला शक्ति लौटती है या पुरुष वर्चस्व कायम रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूर्वी चंपारण जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट की। कभी जेडीयू का गढ़ तो कभी बीजेपी की पकड़ और अब आरजेडी का कब्जा। इतिहास गवाह है कि यहाँ की जनता हर बार नए समीकरण गढ़ती है। अब अगला चुनाव आने वाला है और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है। क्या मनोज यादव अपनी सीट बचा पाएंगे? क्या बीजेपी फिर से वापसी करेगी या फिर कोई नया खिलाड़ी मैदान में आ जाएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त बताएगा। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगली बार कल्याणपुर की जनता किसे मौका देगी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे बिहार की हर विधानसभा सीट की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के कल्याणपुर विधानसभा सीट की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि इस सफर में आपने राजनीति की उन बारीकियों को महसूस किया होगा जो चुनावी नतीजों के पीछे छिपी रहती है। लेकिन बिहार की राजनीति का असली रंग तो तब सामने आता है जब हम एक एक करके विधानसभा सीट की कहानी को गहराई से समझते हैं। और अब हमारी अगली मंजिल है पिपरा विधानसभा सीट। पिपरा विधानसभा सीट अपने आप में ही बेहद खास है। यहाँ की राजनीति सिर्फ दल और प्रत्याशी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जनता की उम्मीदों, उनके संघर्ष और उनके रोजमर्रा की समस्याओं से गहराई से जुड़ी होती है। यही कारण है कि पिपरा की कहानी हर बार कोई नई होती है और चुनावी मैदान में हर बार नया रोमांच लेकर आती है। हमारे अगले एपिसोड में जब हम आपको पिपरा विधानसभा की कहानी सुनाएंगे, तो आप जान पाएंगे कि यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और नेताओं की लोकप्रियता किस तरह से मिलकर चुनावी तस्वीर गढ़ते हैं। कभी यहाँ एक पार्टी ने लगातार अपना दबदबा बनाए रखा, तो कभी अचानक बदलाव की लहर ने पूरी सियासी तस्वीर बदल दी। यही पिपरा की असली खूबी है। पिपरा की कहानी ने हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि किसे जीत मिली और किसे हार, बल्कि वजहों का भी विश्लेषण करेंगे जिसने जनता ने अपना निर्णय बदला। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों ने यहाँ के लोगों को कैसे प्रभावित किया और किस हद तक नेताओं ने इन वादों को पूरा किया, यह सब आपको विस्तार से सुनने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हम यह भी समझाएंगे कि पिपरा विधानसभा का असर आसपास की सीटों और पूरे जिले की राजनीति पर कैसे पड़ता है। कई बार यह सीट निर्णायक साबित हुई है और गठबंधन की राजनीति में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर कल्याणपुर की कहानी ने आपको रोचक लगी हो, तो यकीन मानिए पिपरा विधानसभा सीट की कहानी उतनी ही दिलचस्प होगी, उससे किसी भी मायने में कम नहीं होगी। यह कहानी आपको बिहार की राजनीति की एक और परत से रूबरू कराएगी और बताएगी कि लोकतंत्र में जनता की राय किस तरह हर समीकरण को बदल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं पिपरा विधानसभा सीट की पूरी दास्तान, पूरी कहानी। इसमें आपको मिलेगा चुनावी इतिहास का विस्तृत विश्लेषण, जनता के असली मुद्दों की झलक और भविष्य के चुनावी परिदृश्य। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां और अनसुनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो अब दीजिए इजाजत और तैयार हो जाइए अगले एपिसोड के लिए, जहां हम आपको सुनाएंगे पिपरा विधानसभा सीट की राजनीति का असली किस्सा। यकीन मानिए यह कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और रोमांचक होगी जितना आपने कल्याणपुर की सुनी।